VR स्टडी 0.2 यूट्यूब चैनल वीडियो शुरू करने से पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नई दिल्ली। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार को सत्ता से हटाने के बाद पड़ोसी देश में हालात लगातार खराब हो रहे हैं। शेख हसीना निर्वासित जीवन बिताने को मजबूर हैं। पूर्व पीएम ने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को दुनिया के पटल पर ला दिया था, खासकर गारमेंट इंडस्ट्री को ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। अब बांग्लादेश में धीरे धीरे कट्टरपंथियों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। मौजूदा हालात से देश में बिजनेस सेंटिमेंट को भी गहरा धक्का लगा है। अर्थव्यवस्था चरमराने लगी है। ग्लोबल बिजनेस प्लेयर्स ने बांग्लादेश से परहेज करना शुरू कर दिया है। खासकर कपड़ा उद्योग को राजनीतिक संकट से तगड़ा झटका लगा है। यह भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बड़ा अवसर बनता जा रहा है। विदेशों से इंडियन गारमेंट इंडस्ट्री के लिए लगातार ऑफर आ रहे हैं। टेक्सटाइल सेक्टर की लीडिंग कंपनी रेमंड के चेयरमैन और एमडी गौतम हरिसिंघानिया ने बताया कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों की ओर से लगातार ऑफर आ रहे हैं। बता दें कि बांग्लादेश ने टेक्सटाइल सेक्टर में अभूतपूर्व सफलता हासिल की थी। दुनिया भर में उसकी साख बनी थी, लेकिन मौजूदा राजनीतिक संकट ने इन सारी उपलब्धियों पर एक झटके में पानी फेर दिया है। रेमंड के चेयरमैन गौतम हरिसिंघानिया ने बताया कि कंपनी को पड़ोसी बांग्लादेश में संकट के बाद दुनिया की अन्य कंपनियों से बड़ी संख्या में ऑफर मिले हैं और वह इस अवसर का लाभ उठाने के लिए तैयार हैं। रेमंड ने दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी सूट बनाने वाली कंपनी बनने के लिए व्यापक पैमाने पर इन्वेस्ट किया है। बांग्लादेश से गारमेंट बिजनेस के भारत आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमें ऐसी उम्मीद है। हम मिल रहे प्रस्ताव को देख रहे हैं। सिंघानिया ने कहा कि इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हमें निश्चित रूप से इस पर सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। भारत बेहतर स्थिति में। गौतम सिंघानिया ने बताया कि भारत अपनी सीधी आपूर्ति क्षमताओं के साथ बेहतर स्थिति में है। रेमंड जैसी कंपनियां कपड़ा और गारमेंट बिजनेस दोनों में मौजूद हैं। इससे इंटरनेशनल ब्रांड को काफी समय की बचत भी होगी। सिंघानिया ने कहा, बांग्लादेश में कपड़े की आपूर्ति नहीं है। भारत के पास कपड़े की सप्लाई का लाभ उठाने का एक शानदार अवसर है, क्योंकि हमारे पास यहां कपड़े का आधार है। उनके पास केवल गारमेंट का ही बेस है। रेमंड के प्रमुख ने कहा कि हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ये क्षमताएं हैं। हम हमेशा अवसरों की तलाश में रहते हैं। थोक के भाव में मिलेगा। रोजगार टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री के ग्रो करने से भारत में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर बनने की भी संभावना है। गौतम सिंघानिया ने कहा कि भारतीय लेबर बांग्लादेश की तुलना में अधिक महंगा हो सकता है, लेकिन यदि मामले को लार्जर स्केल पर देखें तो हमारे पास कपड़ा और सीधी आपूर्ति है। हम लोग आपका समय बचाते हैं। इसके अलावा भारत एक राजनीतिक रूप से स्थिर देश है, जिसमें एक बड़ा मध्यम वर्ग है और उपभोग और विनिर्माण क्षमताएं भी बहुत अच्छी हैं। रेमंड को फायदे की उम्मीद। रेमंड के चेयरमैन गौतम हरिसिंघानिया ने कहा है कि कंपनी को बिक्री से 15% और प्री टैक्स इनकम में 20% तक की वृद्धि की उम्मीद है। रेमंड के लाइफस्टाइल और रियल एस्टेट क्षेत्रों के विभाजन के बाद इसमें 3 लिस्टेड कंपनियां शामिल होंगी। सिंघानिया को उम्मीद है कि रेमंड लाइफस्टाइल इस सप्ताह लिस्टेड हो जाएगी। यह इकाई रेमंड समूह के परिधान संबंधी व्यवसायों को संभालेगी। करीब 100 साल पुराने इस समूह ने अपने तेजी से बढ़ते रियल एस्टेट कारोबार को अलग करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सिंघानिया को उम्मीद है कि उनका रियल एस्टेट बिजनेस अगले साल जुलाई या अगस्त तक लिस्टेड हो जाएगा। अगर आपका मेरा वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें